अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो करती हूँ स्टार्ट अपने प्यारे से किचन के साथ। यहाँ पे ना मैंने ये मँगवाई हैं पंजीरी की चीज़ें, फूल मखाने इसको कहते हैं। ये पाकिस्तानी इंडियन दुकान जो होती है ना, वहाँ से आराम से आपको मिल जाते हैं। तो लाल मिर्चें ख़त्म हुई थी, वो मँगवाया, एक पैकेट चने की दाल थी, वो ख़त्म हुई थी, वो मँगवाई है। जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, तो शुक्र है कि यहाँ पे ना हमारे पास दुकान आ गई है, तो हम यहाँ से छोटी-छोटी चीज़ें उठा के लिए। अच्छा, ये मँगवाई है मैंने क्या, सूजी। वैसे आपको पता है ना, सूजी लिडल और रेवे और इन मार्केट में भी मिल जाती है, लेकिन वो बहुत बारीक भी होती है, मोटी भी होती है, लेकिन मैंने कहा गए हुए हैं तो वहाँ से ले आए, तसल्ली होती है। ये 4 मगज़ हैं, बाकी बाकी नट्स जो हैं वो तो आपको पता है इन मार्केट में भी मिल जाते हैं, जो होते हैं बादाम वगैरह, वो सारे मैं इधर से लूँगी और देसी घी घर में बनाऊँगी, तो फिर मैं पंजीरी की तैयारी करूँगी। अभी चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ, ते ला हरी मिर्चें थी ख़त्म, मैंने कहा थोड़ी सी लेके आना, फिर ना इतनी ज़्यादा कानी सी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। मैंने कहा केड़ा दूर जाना है, दूर जाना तो फिर होता है कि बंदा ज़्यादा ले। तो ये इलायची पाउडर लिया है, ग्रीन वाली जो होती है हरी इलायची का, मैंने कहा पंजीरी में डालूंगी ना ज़रा प्यारी सी खुशबू आएगी। बिरयानी के 2 पैकेट मंगवाए हैं, मैं पुलाव में भी अक्सर डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने बनाने थे वापस कोफ्ते। किचन में आई हूँ मैं, यहाँ पे ना थोड़ा सा प्याज वगैरह काट के गई थी, इसको करूँ मैं ज़रा गर्म, फ्राई करूँ प्याज को, क्योंकि नारों मेरे पास ब्राउन प्याज हो ना, फिर मुझे टेंशन नहीं होती। लेकिन ब्राउन प्याज है नहीं है, तो मुझे आज खुद से बनाने पड़ेंगे। ये देखें जी, ये वाली बोतल निकली है, ये अच्छी है, ये मैंने टैडी से ली है, 3 यूरो की है। टिकटॉक ने तो ना ड्रामा ही कर छड़े। यहाँ पे प्याज डाल के ना ब्राउन करके निकाल लूँगी। मैं बनाने लगी कोफ्तों का सालन, तो मैंने कहा आज कोफ्ते अंडे बनाते हैं। लहसुन जो है, लहसुन मैं साइड पे करती हूँ, सिर्फ प्याज डालूँगी, इसको ना हल्का हल्का ब्राउन करके साइड पे कर लूँगी, ताकि ग्रेवी बन जाए अच्छी वाली। तो जो है ना वो कोफ्ते, वो कल बना के रखे थे, वो मैंने ना एयर फ्राई में कर लिए। कहाँ है, फिर मैंने ना इसको एयर फ्राई कर लिया। मैंने फ्राई नहीं करती, मैं एयर फ्राई में डाल के ना इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए कर लेते, तो बड़े अच्छे हो जाते, टूटते भी नहीं है और कलर भी बड़ा प्यारा आ जाता है। मैंने कोफ्ते जो है ना वो आपको दिखाया एयर फ्राई च ना, हल्के फुल्के तुसी 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਲਿਆ, ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਦਰਕ ਲਿਆ, ਲਸਣ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ पेस्ट। तो हर किसी का ना अपना एक तरीका, तो मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ ना, मैं अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करती हूँ, एक मेरा कोई नहीं है। मैं कभी किसी तरीके से बना लेती हूँ, कभी किसी तरीके से। तो आज मैंने ये बनाया, तो मैंने कहा चलो फूड मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इनका बना लूँगी मैं पेस्ट, इनको रखूँगी साइड पे। तो उतनी देर में जो मेरा प्याज है ना वो ब्राउन हो जाए। ब्राउन प्याज अगर आपके पास घर में है ना, फिर तो क्या ही बात है, क्योंकि मेरे पास हल्का लगे भी हैं, तो मैं भूल ही गई उनको बताना कि वहाँ से ले आए पाकिस्तानी शॉप से। तो खैर कोई नहीं, एडा मेहनत वाला काम तो नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो मैं ना प्याज को कर रही हूँ ब्राउन, और ये वाला पेस्ट जो है ना वो बन गया, इसको मैं कर लूँगी साइड पे, क्योंकि ये प्याज जो है ना इसको मैं निकाल लूँगी, इसको भी मैंने बाद में पेस्ट करना है ना, पेस्ट मतलब कि बनाना है। तो बहुत ईजी है, स्टैप 1-2 ही हैं, लेकिन है कि जो ਤੁਹਾਡੀ चीज़ है बन जाए, बच्चे शौक ना खाते हैं, तो एक हांडी का इजाफा हो जाता है। अगर कोफ्ते खा लें ना, कोफ्ते अंडे का सालन, तो वही क्या गल के मज़ा आन लग पैंदा कि बच्चे शौक नाल चीज़ खाते, तो एक चीज़ की तुहानूं समझ आ जाती कि चलो यह भी असी ऑप्शन च रख सकते हैं। तो इत्थे प्याज ना बहुत काले नहीं करने, इन्ना कि कलर करना वे, जैसे असी पुलाव वगैरह बना लई प्याज करने उन्ना कि ब्राउन करने ने। ब्राउन करके तो असीं एक प्लेट च कढ़ लवांगे, जो ठंडे होंगे फिर असीं इन्हां नूं अलग करके ना ਇਹਦੀ भी पेस्ट बना लाँगे उस चॉपर च, जिहदे विच असीं टमाटर वगैरह कीते ने। तो बाकी खड़े मसाले लिए मैंने, इसको बल्कि हल्का फुल्का ही 1-2 डोई मारनी है, हिलाना जलाना है। तो वो जिहड़ी पेस्ट है ना वो असीं विच पा देनी है। इत्थे पता चूल्हा जो हो गया स्लो, तो खैर चूल्हे को मैं थोड़ा तेज़ करूँगी, क्योंकि टमाटर का जो पानी ना वो खुश्क करना होता है ना, तो मसाला जो है ना वो, नहीं तो ये बड़े छिट्टे उठते हैं। दूसरी तरफ जो प्याज है वो भी ठंडा हो गया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, क्योंकि इसको करना है मैंने बरीक, या मोटा मोटा नहीं चंगा लगता, इसको मैंने बरीक पीसना था। पानी डाला है और इसको कर लूँगी ग्रैंड। तो मैं ना ये लेके आई थी एक्शन मार्केट से चॉपर, तो बड़ा अच्छा हैंडी सा है, सस्ता सा है, 15-16 यूरो का, लेकिन मुझे अच्छा वाला भी चाहिए। मैं इस तरह का सेम ना मीडियम मार्केट
मार्केट जाऊँगी ना वहाँ से लेके आऊँगी। नॉर्मल तो वो एक्शन मार्केट वाला भी इतना बुरा नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि लास्ट दिनों में ना मैंने जो नट्स है ना, मुझे बहुत बारीक वाले नहीं चाहिए थे, वो इसके अंदर मैंने चॉप किए तो इसका जो कटर है ना वो मुझे थोड़ा सा बहुत आवाज़ देने देने लग गया था ना। मैंने कहा नहीं, अच्छे वाला होना चाहिए इसी स्टाइल का। अक्सर लीडर में भी आते हैं, वो भी बड़े अच्छे होते हैं, कॉफलन में आते हैं, देखती हूँ एक मैं लेके रखूँगी, क्योंकि अब मैंने नट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। वो मेरे पास मशीन है जो बहुत पाउडर बनाती है, लेकिन मैंने होते ना जो तुसी पंजीरी बनाते हो तो खड़े खड़े थोड़े मोटे मोटे नट्स होने चाहिए, तो वो मैनू ना करना पैंदा, तो यह बहुत कटर आवाज़ देंगे। तो खैर यहाँ पे ना मैंने वो जो प्याज किया था ना ब्राउन, उसमें थोड़ा सा उसको भी मैंने अंदर डाल के उसको भूनना है। अब लाल मिर्च जाएंगी, धनिया पाउडर जाएगा, साथ नमक जाएगा, हल्दी जाएगी, तो इसको करूँगी भूनूँगी। तो उसके बाद मैं ब्लैक जो काली मिर्च है वो बाद में डालूँगी। जो तो शोरबा वगैरह रेडी हो जाए ना, फिर मैं थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और गर्म मसाला और वो क्या कहते हैं काली मिर्च का पाउडर डालूँगी। तो फिलहाल ऐसे ही चॉपर में थोड़ा जहा पानी पावांगे, कोई चीज़ ज़ाया नहीं जान देनी चाहिए। इनू थोड़ा मिक्स करांगे तो जो मसाला रह गया इसके अंदर वो भी असीं इहदे विच पा लवांगे, ताकि साडा मसाला होर गाढ़ा हो जाए। इस दौरान इत्थे आके मैं थोड़ा जिहा ना ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ऑयल साइडा तो निकल जावे ना, ये वाली जो तकनीक है ना ऑयल जी, मैं छोटी होती थी, मेरी चाची होती थी ना, वो खाना बनाते थे, तो उन्होंने इंज ही पता नहीं किंज रैंडमली किसी नाल गल की कि मसाला उदों सही भुजदा जो ਤੁਹਾਡਾ ऑयल साइडा ਦੇ ਬਾਹਰ आ जाए ना। वो मेरे दिमाग 'ਚ चीज़ बैठी है। तो ਜਦੋਂ भी मैं मसाले की गल करी ਮੈਨੂੰ याद आ जाते हैं, फोत हो गए ने लगातार दरजात बनाने करे, लेकिन चीज़ां या कोई ऐसी छोटी जी चीज़ हिट कर जाती दिमाग तो तेन भुलदी नहीं। इत्थे आके मैं दही पाया वे, इत्थे नहीं मतलब इस स्टेज ते आके मैं दही पाई, देखी ऑयल कितना अच्छा साइड से निकला, मतलब साड़ा मसाला ना हुन बड़ा अच्छा भुन गया। तो अब जो मैंने एयर फ्राई में किए थे ना, क्या कहते हैं उसको, कोफ्ते, उनको बाहर निकालूंगी। देखिए अब इसको अंदर ही डालूंगी सेम। देखिए कितनी जोर दी, लेकिन टुटते नहीं है। तुसी वैसे तोड़ोगे तो नरम अंदरों होंगे, लेकिन यह नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर मसाला भुनते भुनते चूर पूर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इत्थे आके मैनू बस 2-3 दफ़ा, क्योंकि ਉਹੀ ਗੱਲ कि कोफ्ते भी साढ़े तकरीबन पक्के होए, मसाला भी साढ़ा अच्छा भुनिया होया, बस इन्हां मिक्स करना है 2-3 मिनट ਲਈ। इन्हां जरा मिलाना चलाना वे, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣ ਜੈਨ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸ਼ੋਰਬੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ही मज़ेदार लगते, लेकिन बच्चों को ग्रेवी चाहिए होंगी कि डोबा देने के लिए, क्योंकि उन्होंने खाने हैं, बेटे को बड़े पसंद है ये। तो साथ मैंने मशीन लगा दी अंडे बॉयल करने के लिए। तो मैंने कहा उन्ना का पानी पाना जिन्ना को तुहानू शोरबा चाहिए, या तो तुसी ग्रेवी करनी है नहीं करनी हो तुहाडी चॉइस, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी के वाले ना इसको रखूँगी। तो अब इसको ढक्कन लगा दूँगी मीडियम आंच, क्योंकि इसी इनू क्या कहते हैं सुकाना तो नहीं, पानी बस पकाना है। तो फ्रीज़र में पड़ी हुई थी हरी मिर्चें मेरे पास बारीक वाली, वो मैंने ऐड की है। और अब काली मिर्च जाएगी और साथ थोड़ा सा नमक भी डाला है, क्योंकि नमक थोड़ा कम लग रहा था। और यहाँ पे आके मैंने हरा धनिया काट के ना टोकरी में रखा हुआ है फ्रैश वाला, वही तो पावांगे। तो उन्नी दिन अंडे हजे उबले नहीं है, तो मैं कहा चलो जैन जी अंडे बॉयल होंगे तो कट के विच पा लांगे। तो चलो जी, तुसी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर जेह्ड़े ना कमेंट करियो, तो लाइक तो शेयर करियो, तो जेह्ड़े नवे आए नो सब्सक्राइब करके जाया करो। तो सारा कुछ कह छड़िया, मैं भुल जानी हर बारी। तो वीडियो अच्छी लगी, हाँ हूँ सारा कुछ कह छड़िया। तो बाकी की कहते ने, हाँ ये देखे कितना प्यारा कलर। सर्दियों में ना शोरबे वाली चीज़ खाने बड़ा मज़ा आता है। आलू गोश्त हो जाए, इस तरह का शोरबा हो जाए, या मसूर की दाल हो जाए, तो एक अपने एक टाइम होंगे इन्हों का खाने का, बहुत मज़ा आता है। तो खैर चले, इतने मैनू दो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। दुआ में याद रखे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।